बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूँ माहा शाहिद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। इंटरटेनमेंट की दुनिया से मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ दिलचस्प स्टोरीज, तज्जियों, तबसरों और मजीद राय और लोगों की फीडबैक के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मोइन इकबाल। वेलकम टू द शो मोइन। अस्सलाम वालेकुम। क्यों लोगों को बोर कर रही हो? स्टोरीज तो बहुत ज्यादा है, वैसे टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? मैंने सिर्फ ये कहा कि तज्जिए, तबसरे, स्टोरीज और लोगों का फीडबैक क्या आ रहा यार है, मैं उन तो सबको हम लेकर शायद हो चलेंगे। सकता है मुझे लोग फालतू समझते हो। नहीं, लोग मुझे भी समझ सकते हैं। मैंने ठीक है। आपके कमेंट सेक्शन हाँ। पढ़े और मैं बाकायदगी से पढ़ रही हूँ। अच्छा खैर, इश्यूज बड़े आगे। एक साइड में नीलम मुनीर की शादी को लेके, एक दूसरी साइड पे साइड पे मिनाल खान, उनकी ठीक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं आमिर खान को कॉपी करने का इल्जामात लगाए गए हैं। और साथ ही साथ कुबरा और गौहर की शादी जेर बहस है। अच्छा, यहाँ पर तैयारियां भी बड़ी धूमधाम से हो रही है, मगर सबसे पहले आमिर खान की बात आमिर करते हैं। खान की। आमिर खान का केस क्या है? मोइन, सुनने में आया कि आमिर खान ने किसी शो की चोरी की है। बहुत बड़ी जो है वो चोरी है। कॉपीराइट्स उसके क्लेम किए जा सकते हैं। स्टोरी क्या है? यार हिना बियात ने इल्जामात लगाए हैं, इल्जामात आ, लगाए। आपको यहाँ पे कट करती हूँ। हिना बयात पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, बहुत मशहूर और मायानाज अदाकारा हैं। उनके जो अहम ड्रामे हैं, जो फेमस ड्रामे जो लोगों ने देखे होंगे, एक तो वो है जिंदगी गुलजार है। बिल्कुल। उसके अंदर फवाद खान की वो मदर बनी होती है, उनका क्या कैरेक्टर था, और काफी उन्होंने ड्रामास किए। सो माय मगर यहाँ पर स्टोरी। एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात। हम लोग उठते हैं, मैं अगर बोलूं कि यार वजीर आजम मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कॉपी कर रहा होगा? और आमिर खान जिनकी मूवीज मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था तब से देखता आ रहा हूँ। वैसे अगर ठीक आप है। मोइन ने अगर सवाल पूछ लिया तो इस सवाल का जवाब ये है कि वजीर आजम हमारी कॉपी तो नहीं कर रहे, लेकिन साबिक वजीर आजम की कॉपी कुछ वजीर आला जो हैं, वुजरा आला जो हैं, जो एक नशिस्त में मौजूद है, वो तो नहीं करते नहीं रहे नहीं, हैं। पॉलिटिक्स नहीं बीच में डिस्कस करेंगे। खैर, यहाँ पर असल में इशू क्या है? हिना बियात ने आपके ख्याल में क्यों इल्जामात लगाए होंगे और क्यों ये कहा होगा कि आमिर खान जो है मेरी कॉपी कर रहे हैं? अब वो क्या लग रहा है? अब जो लग कुछ छू रहा है, क्योंकि वो अदाकारा है। जाहिर है अदाकारत को कंटेंट जो होता है, या उनका कोई ड्रामा होता है, या उनकी कोई सॉन्ग होता है, उसके ऊपर जो है कंट्रोवर्शियल बात होती है। अगर उसको कॉपी कर लिया जाए बगैर इजाजत के, तो वो जहर बहस होता है। लेकिन आमिर खान और हिना बयात का क्या कनेक्शन है और क्या है? एक चीज और भी आपने अगर नोटिस की हो या नोट किया हो इन चीजों को उठा के, कि हिना बियात का जिस शो का जिक्र कर रही है वो बहुत पुराना शो है। वो उनको अब कहां से आमिर खान याद आ गया यार? मेरा ख्याल है कि अगर उनको याद आ गया है, अगर मेरी कोई अंगूठी चोरी होती है और वो हीरे की अंगूठी है, और मैं उसको 10 साल बाद भी किसी को पहने में देखूं, तो मैं तो शोर मचाना शुरू कर दूं कि भाई उतारो, मेरी हीरे की अंगूठी है। अच्छा, फिर एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपको देंगी हमारी माहा, के उन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट क्या दी है हिना बियात की? पहले स्टेटमेंट रख देते हैं सामने अवाम के कि वो स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने आमिर खान के शो के ऊपर एतराज लगाते हुए कहा कि ये वही शो है जो मैंने किया और भरपूर तरीके से किया, और मेरे शो को जो है कॉपी किया गया। इवन दो इस हद तक कॉपी किया गया मोइन, कि जो शो का सेटअप होता है वो भी कॉपी किया गया। आपको मजे और की मेरी बात टीम मुझे कह रही कि मैडम ये देखें ये क्या हो गया है। हिना बियात पे जानिसार में इन्होंने एक किरदार अदा किया है। इनको बड़ी गालियां पड़ी हैं उस शो में। अच्छा। और लोगों ने ये कहा था कि अगर आपसे ड्रामे की शूटिंग नहीं हो रही, या आपसे वो सीन शूट नहीं हो रहा, क्योंकि एक सीन इनका ना बड़ा वायरल हुआ था। ठीक है, वो लोगों को शायद याद भी होगा जिन्होंने जानिसार ड्रामा देखा है, जिसके ऊपर इनको कहा गया था कि अगर आपसे वादा का कैरेक्टर नहीं हो रहा तो आप मत करें, आप कोशिश क्यों कर रही हैं? वहाँ अगर यूं तो फिर लोग भी उठा सकते हैं कि भाई आप भी उठा किसी कॉपी सकते कर हैं, रहे लेकिन हिना बयात का मेरे ख्याल में मुतालबा वैलिड है कि आप बगैर किसी के, अगर हमने कपिल शर्मा का शो कॉपी करना है, हैं। या इवन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम्म। बिग बॉस जो इंडिया के अंदर मशहूर है, पाकिस्तान उस तर्ज का एक शो बनाया, तमाशा हम्म। नाम था, क्या नाम था उनका, इस तरह कुछ अच्छा करके। नहीं। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने कॉपी राइट्स लिए, इजाजत ली और फिर बनाया। अच्छा, सोशल तो मीडिया हिना पर का ना क्लेम तो वैलिड है। मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा, आप लोगों से भी डिटेल लेना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर ना बड़े मजे मजे के कमेंट आ रहे हैं हिना बियात को लेके। लोग लिख रहे हैं, मैम मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आमिर खान आपको कहाँ से याद आ गया? अगर आपके शो की कोई कॉपी कर रहा है तो आप जाएं वहां पर उनकी भी कॉपी करके, क्योंकि हमने ये चीज नोट की है कि जब भी किसी की रेटिंग कम आ रही होती है, कोई अगर खबरों की जिन्नत कम बन रहा होता है, तो वो उठ के किसी ऐसे किरदार के ऊपर इल्जाम लगाता है कि लोग जो हैं फिर आके उसी को ट्रोल करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप जो है आमिर खान की या तो बहुत बड़ी फैन है, या तो आप इसकी कॉपी करने की कोशिश कर रही ये आप इत्तेफाक करना या डिसएग्री करना आपको मतलब है, लेकिन मेरे ख्याल में हिना ऑलरेडी खबरों में बड़ी इन रह चुकी है हैं। पॉलिटिक्स की वजह से। एक मखसूस सियासी जमात को सपोर्ट करती है, जिनकी वजह से वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन रही है। मगर लेकिन मुझे लगता है उनका क्लेम काफी हद तक ये दुरुस्त है मोइन। यार ये सोशल मीडिया सार्फिन जो भी इन्होंने सारिफ ने कमेंट किया है,
आहद नाम है इनका, इन्होंने जो कमेंट किया, ठीक है। आहद पे मैं इस वजह से भी एग्री करता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जब भी उनकी कोई हेडलाइनें कम बन रही होती हैं, जब भी उनकी कोई तस्वीर पोस्ट कम आ रही होती है, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात उठाते हैं या करते हैं जो कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। आपने कंट्रोवर्सी की बात की तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मोइन, फिर कंट्रोवर्सी मिनाल खान जो एक एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की यंग एक्ट्रेस है, तो कंट्रोवर्सी तो उन्होंने भी अच्छा क्रिएट नहीं, की है। मुझे यहाँ पर कंट्रोवर्सी वो भी मना क्रिएट करती रही है, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की वो एमन किसकी की जो स्टोरी की है? बहन है मनाइल खान, बड़ी मनाल अच्छी, खान, ठीक मिनाल है। खान, हाँ जी। मनाइल भी कहते हैं और मनाल भी कहते हैं, दोनों चीजें जिसका कहते जो हैं, दिल करता ठीक है वो है, वैसे कहता है, और मोइन का जो ठीक दिल है, करता है वो हाँ। उसको वैसे प्रोनाउंस करता है। इनके ना घर में एक सिलेंडर फटा था, ठीक है। एमन खान के घर के हाँ। अंदर एक सिलेंडर फटा था और इन गालिबन। दोनों बहनों की कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बनी हुई है, इतनी ज्यादा तनकीद हुई है कि एक मुलाजिम ने इनकी स्टेटमेंट दी थी और इनको बाद में आके उसको क्लियर करना पड़ा था कि यार ऐसी बात नहीं, को इन्होंने अपनी मुलाजिम की पे रोक ली थी। और अब ये जो बात कर रही है, इन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा मैं आपको मोइन की बात को सेकंड करते हुए आगे करते हुए, सॉरी मोइन आपको हम्म, कट किया। टॉक ऑफ द टाउन ये खान सिस्टर इसलिए भी बनी रही कि जब इनको किसी शो में मधु किया गया तो इनकी अंग्रेजी इस कदर ब्रिटिश एक्सेंट की थी, इस कदर अमेरिकन एक्सेंट की थी कि लोग जो है उसके ऊपर मीम्स बनाते रहे और कह लगते रहे और मामला अच्छा होते रहे। ये टॉक ऑफ द टाउन रही। अभी क्या स्टोरी मिनाल खान की इन क्यों है, क्या कंट्रोवर्सी वो बताएं। अच्छा, इन्होंने एक आके शो में बैठ के बात की, इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद मैंने उनके साथ थोड़ी-सी नाराज़गी भी रही और एंड ऑफ द डे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आखिरकार मेरे जो माँ-बाप थे, उनका फ़ैसला जो था बिल्कुल ठीक था। शायद मैं उससे शादी करती तो ना खुश रहती, मगर अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप की रज़ामंदी से शादी की है। एग्री करता हूँ मैं, मगर मुझे एक चीज़ बताओ महा आप कि आजकल जितने भी शोज़ आ रहे हैं, हम उठा के देख रहे हैं, या तो कोई अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रहा है या कोई अपने पुराने माज़ी का किस्सा बयान कर रहा है। ये बॉयफ्रेंड की बात इस टाइम आके करना क्या ठीक था? मेरा ख्याल है कि जब आप एक रिश्ते में बंध गए हैं, एक रिलेशनशिप के अंदर हुँ, हैं, आपका शौहर मौजूद है और इस्लाम के अंदर इस्लाम भी यही इस बात हुँ, की जो हो गया उसको छोड़ दें, आगे बढ़े। हुँ, आप अपने शौहर के सामने वो आपको टीवी पे बैठ रहा है, अभी कह रहे हुँ, हैं कि मेरा ये बॉयफ्रेंड वो दैट इज़ वेरी अनएथिकल। बिल्कुल। मतलब आप अपने पार्टनर को क्या कह रहे हैं कि भाई यू आई हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, हुँ, या तुम आ गए हो गया, खत्म करें ना आप क्यों? हुँ, जस्ट टू गेट द रीच, अटेंशन, व्यूज़, हुँ, इसके चक्करों के अंदर आप अपनी आपकी पर्सनल लाइफ को जो आके लोगों के सामने बेच रहे हैं। हुँ। दिस इज़ वेरी बैड। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अच्छा, अगली चीज पार्टनर की नहीं, बात नहीं, हुई, उससे पहले एक मामलात सोशल हुई। मीडिया सार्फिन का, क्योंकि लोगों का रद्द-ए-अमल भी इसके ऊपर आया हुआ बड़ा। जब मैंने अच्छा, स्टार्ट अच्छा। में मोइन कहा था कि लोगों का रद्द अमल है, फीडबैक है, तो उसके ऊपर आपने मुझे कट किया था। क्यों मैं तुमको चाह रहा था कि सरप्राइज़ दूँ लोगों को पता चल रहा है। सरप्राइज दें, प्लीज ठीक गो है। अहेड। मैं एक शारिफ का आपको कमेंट भी रखना चाहूँगा, उस शारिफ से मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये दोनों बहनें हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती रही हैं। मगर मेरा सिर्फ़ एक सवाल है कि इस टाइम पर आके क्या ज़रूरत थी मनाइल को, इन्होंने लिखा मनाइल खान को, क्या ज़रूरत थी कि अपने पुरानी यादें ताज़ा करना और आके इंटरव्यू में बैठ के कहना कि मेरे जो वालिद साहब थे वो मेरी बॉयफ्रेंड से शादी नहीं करवाना चाहते थे, और क्यों ऐसी और बातें कन्वे की जबकि जा रही हैं? उनके वालिद वफात पा चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं, हुँ, इस किस्म की स्टेटमेंट देना बहुत गैर अखलाकी और बहुत जो है गिरी हुँ, हुई हरकत है। इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। मोइन, हुँ, क्या टॉपिक है, क्या मामलात है? शादियों से भरपूर जो है आजकल के तमाम दिन गुजर रहे हैं, जब हुँ। से ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, शादियां शादियां शादियां। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, टॉक ऑफ द टाउन शादी रही है अब जिसके ऊपर अभी भी चर्चा हो रही है, बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, नीलम मुनीर की शादी। क्या है अपडेट्स, क्या मामलात हैं? यार नीलम मुनीर से पहले ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हाँ, बल्कि आप लोगों से आपसे भी रिक्वेस्ट है, कोई भी आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं ना, उसको तब तक चेक ना करें ना, तब तक आप उसके ऊपर यकीन ना करें। अब नीलम मुनीर की शादी हुई, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि इतनी घटिया लोगों ने न्यूज़ चलाना शुरू कर दी ना, नीलम मुनीर की सौगात की वीडियो मंज़र-ए-आम पर आ गई। नीलम मुनीर ने माफ़ी माँगना शुरू कर दी। नीलम मुनीर रोते हुए सामने आ गई। नीलम मुनीर की शेख के साथ शादी एक दिन भी टिक ना सकी। इस तरह की हेडलाइनें पढ़ के ना मुझे खुद दिल को हैरानगी हुई, और इवन के लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि नीलम मुनीर की तीसरे दिन ही तलाक होगी। तलाक की वीडियो वायरल, नीलम मुनीर रोते हुए अवाम के सामने आ मैं गई। मोइन की इस बात को सेकंड करती हूँ कि व्यूज, रीच और सब्सक्राइबर्स के चक्कर के अंदर किसी की जाती जिंदगी का तमाशा ना बनाए। हुँ, खुदारा अपनी लिमिट्स को, अपनी एथिक्स को जाने, फेक न्यूज का हिस्सा ना बने।
उससे पहले चेक कर लें, देख लें, वेरीफाई कर लें, फिर शेयर करें। आपकी ये जो फेक न्यूज का काम है ना, प्रोपेगेंडा, ये किसी की जान भी ले सकते हो, किसी की जिंदगी भी और यार बर्बाद एक कर बंदी सकता ने है। रजामंदी से शादी की है, एक बंदी ने ना कोई वहां पर कोई ऐसा चीज कराया, मैं अगर सिंपल अल्फाजों में पूछ बोलूं कि ना तो कोई मुजरा करवाया गया, ना हमारे यहाँ एक्ट्रेस को नचाया गया, ना कोई इस तरह का इवेंट करवाया गया। अगर उसके घर वालों के रजामंदी है, वो राजी हैं, तो इसमें क्या जरूरत है। मगर वहीं पे मोहम्मद अरशद जो नीलम मुनीर के हस्बैंड है, राशिद है या अरशद है? अरशद है, राशिद राशिद। नहीं है, राशिद ओके, और राशिद है। नहीं राशिद है यार। मोइन, मेरा ख्याल है आप इसको एक दफा चेक कर लें, मैं इससे पहले कि एक ऑडियंस मिनट, हमें फोनों के अंदर से अभी हम मैं फेक न्यूज अभी का कंफर्म कहते कर, कहते हाँ, घुस के उनके हमें जो है देवर की, कहेंगे अभी फेक न्यूज का कहते, फिर हाँ, राशिद अरशद के नहीं, ऊपर जो है वो उन्हीं डरेंगे। की देवर की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जो लोग ये जानना चाह रहे थे वो अरबपति हैं, जो लोग ये जानना चाह रहे थे उनका सीआईडी में ताल्लुक है, कोई कुछ लोग ये जानना चाह रहे बेसिकली मोइन ये कह रहे हैं कि नीलम मुनीर की जो इन लॉज हैं उनके वो मंजर आम के ऊपर आ गए हैं, उनको जो देवर हैं वो मंजर आम के ऊपर आए हैं। टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। मोइन, इंटरव्यू का क्रक्स क्या था? समरी पॉइंट्स बता दे ताकि आवाम बोर भी ना हो, उससे जो है इंफॉर्मेशन मिल भी जाए। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जिसमें अपने भाई और अपनी भाभी की खूबसूरत तरीन रिश्ते के बारे में बताया। उनका कहना था कि 2 साल से रिलेशनशिप में थे, अच्छे दोस्त थे, मैं इनसे मिला भी हूँ दुबई में जाके। आप कैमरे से बाहर निकल गई, कैमरे में तशरीफ लिए। मैं अच्छा, सोच रही हूँ कि 2 वो साल से रिलेशनशिप में थे और इनके जो भाई हैं उनका अपना बिजनेस है। मतलब मैं ये सोचे सोचे बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर ही चली गई कि इसका मतलब है कि उनके भाई कंफर्म करें कि नीलम मुनीर का जो रिश्ता है, इनसे कनेक्शन, रिलेशनशिप, वो 2 साल अच्छा, तक चलता मजे की रहा बात, है। हाँ, आप इस बात को कंफर्म करें मोइन। मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि उनके भाई की स्टेटमेंट आई है और ये मैं सुनवा भी सकता हूँ आप लोगों को, और साथ ही आप जाके चेक भी कर सकते हैं। उनका मजीद कहना मतलब था, वो आपका कहने का मतलब है, जो आपकी स्टेटमेंट है, मैं आपको कट कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप के अच्छा, अंदर थे। रिलेशनशिप के अंदर थे और उसके भाई के खुद स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उनका कहना था कि जब मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में मुझे भाई ने बाहर बुलाया तो मैं भाभी से मिला भी हूँ, और ये इखलाक की मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने भाई को भी कहा, और भाई ने खुद इनसे जब रिश्ते की बात की तो इनका दिल खुश हो गया और उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट किया है। और सबसे अच्छी माँ ये बात है कि जो लोग ये चाह रहे थे ना कि यार इतनी शादी हो, वो फलाना और ढिमकाना हो, उसका जो हस्बैंड है उसने 21,000 सॉरी 29,000 कुछ रुपए का सूट अपनी मेहनत की कमाई से डाला है, और नीलम मुनीर ने मना नहीं किया। हमने देखा है यार, पिछले दिनों शहरयार मुनव्वर की शादी थी, है उसकी दुल्हन ने 60 नहीं, सॉरी, कुछ 6 लाख समथिंग का, 16 लाख, ठीक है, 16 लाख था या 6 लाख समथिंग 16 का, लाख। मुझे आइडिया नहीं है। सिर्फ वो शादी के दिन, बारात के दिन वो पहना है, ड्रेस पहना है। अब यहां से अंदाजा लगा लो। और मुझे चिढ़ इस बात पे भी हो रही है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया सार्फिन, इनको बात मिलनी चाहिए, उठ के ऐसे ऐसे चीजों पर बनाएंगे, निशाना बनाएंगे कि अगला बंदा सोचने में पागल हो जाएगा कि यार ये बना क्या है। अब मुझे बताओ, नीलम मुनीर जो खबरें मैंने अब तक डिस्कस की है, सिर्फ उनकी फैमिली देख ले यार। मोइन, बेसिकली आपने जो मुझे नीलम मुनीर के इन लॉज का इंटरव्यू दिया उसमें आपने ये बताया कि उन्होंने कहा 2 साल से रिलेशनशिप के अंदर थे, घर वालों की, उनके ससुराल वालों की नीलम मुनीर से मुलाकात हुई है, मुलाकात होने के बाद तमाम तर मामलात तय हुए, और साथ ही साथ उनके देवर ने कहा कि जब भाई और भाभी यहाँ पर आएंगे तो हम प्रॉपर अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर वो वलीमा, दावत वलीमा रखेंगे। गालिबन उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है और मियाँ वाली के अंदर प्रॉपर तकरीब की जाएगी जिसमें मियाँ वाली या मंडी बावलदीन? नहीं, मियाँ वाली। अच्छा, यहाँ पर अब मैं किसी बहुत बड़े नाम को भी बेनकाब करना चाह रहा हूँ, निदा यासिर, जिन्होंने दावा किया था कि नीलम मुनीर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उनको बहुत ज्यादा दुआएं दूंगी। उसका जो हस्बैंड है, जो लोग बातें कर रहे हैं, उसका ताल्लुक मंडी बावलदीन से, और मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको जानती हूँ, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक, ठीक है। जबकि उसके अपने भाई की स्टेटमेंट वायरल होगी और उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि वो कहाँ से, उनका भाई क्या करता है, कब से कारोबार कर रहा है, भाभी के साथ किस तरह रिलेशनशिप में रहा, और मैंने जो एग्जैक्ट आपको बातें बताई है 2 साल और मियाँ वाली तो बहुत मशहूर शहर है, आप सब जानते होंगे, स्पेशली जो हमारी यूथ है, हमारी ऑडियंस, जो यूथ ऑडियंस है, वो मियाँ वाली शहर, उसकी हिस्ट्री, उसके लोग और उस पॉपुलर पर्सनालिटी से भी वाकिफ होंगे। सो मियाँ वाली एक वेल नोन शहर है, तो उन्होंने कहा कि वो आएंगी, हमारे तमाम खानदान के लोग बैठेंगे, प्रॉपर वलीमे की तकरीब होगी, दिखावा और शोर शराबे का हमें जो है कोई वो नहीं है, लेकिन हम तकरीब करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ द वेडिंग इन द सेलिब्रिटी। मुझे तो सिर्फ ये है कि हमारी अच्छी सी दुआएं हैं मेरी और महा की तरफ से, इनकी जोड़ी सलामत रहे, इनकी जोड़ी भी सलामत रहे, और साथ साथ जो जोड़ी, जो टॉक ऑफ द टाउन है, जिसकी अभी शादी होने जा रही है, बहुत सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, कुबरा खान और गौहर रशीद, उसकी क्या अपडेट्स है मोइन? अच्छा, मजे की बात है,
अभी तक उन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन वो वीडियोस जो आ रही है, वो जो चंक्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स आ रही है, मैं कॉफी आपको पी रहे हैं, खाना बना रहे हाँ, हैं, ढोलकी की तैयारियां हो रही हैं, वो क्या ऑफ द है? रिकॉर्ड एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें डांस वो हो रही है, क्या कहते हैं, डांस प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, उसमें कुबरा खान सीख रही है डांस, आपने देखा? बिल्कुल देखा। ठीक है, अब वही चीज मैं वहां को बताना चाहता हूँ कि यार मुझे ना अभी तक मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, यार लड़कियां उम्र तो छुपाती हैं, ये तो सुना था मैंने, शादी को छुपा रही है। शादी को अगर छुपा रही है तो इसका मतलब है मोइन, फिर वही बात आ जाती है, व्यूज, रीच और इन रहने का अच्छा, मीडिया के मुझे अंदर। पता क्या लग रहा है, मैंने जब किसी से बात की, मैंने आपको याद होगा बहुत अरसा पहले कहा था कि इसकी 22 तारीख आएगी या फिर 31 तारीख आएगी, मां जब तक कंफर्म नहीं होगा हम लोगों को अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही ये है। बात हुई थी और मैंने यहाँ बैठे हुए कहा था कि वहां लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा 22 तारीख आई है। बल्कि मैं आपको एक और बात, सॉरी मोइन, हम्म। आपको याद कर रही हूँ, मोइन हमारा वो सोर्स है जो तमाम तर खबरें उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और वो लेकर आते हैं। वो जो आपने फेमस फ्रेज सुना होगा, सूत्रों के अनुसार, तो वो सूत्र हमारे मोइन है, वो ये खबरें लेकर आते हैं और वो तमाम तर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और फिर आप उसके अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, मजे की बात ये, मैंने उनसे टीम से बात की, एक बंदे से मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ मैं बल्कि एडिटिंग करके, मैंने कहा भाई यार अल्लाह का नाम है एक डेट बता दे, अल्लाह का नाम है तू डेट बता दे, देख मैंने अपनी वीडियोस करनी है, तू नहीं चाह रहा भाई की रोजगार लगे। आगे सोचेगा भाई कंफर्म तो नहीं है, वैसे मुझे लग रहा है कि 22 तारीख होगी। मैं समझ गया उस टाइम पे। अच्छा, मैंने ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अंदर तक गहराई तक गया, पता चला कि कुबरा के घर में भी और गौहर रशीद के घर पे भी इवेंट्स की तैयारियां जोरों शोर से तैयार हो रही हैं। ठीक है, डांसर्स आ रहे हैं, डांस सीखा जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है, मैं आप लोगों को ये भी चीज कंफर्म कर रहा हूँ कि उनकी जो शादी है प्रॉपर तरीके से तैयारियों के साथ होगी। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और वाजे कर दूं, वहां के इस शादी पे हो सकता है तनकीद भी बहुत हो, तनकीद बहुत हो, लेकिन आपने हमारे चैनल से जुड़े रहना है। मुसलसल हम आपको ताजा अपडेट्स देते रहेंगे, बताते रहेंगे। मुझे लेकिन क्योंकि मोइन के पास खबरें बहुत होती हैं और बहुत ऑथेंटिक खबरें होती हैं, हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। जो मोइन आपने कहा ना 22 को हो रही है, शायद 22 को ही हो रही है, और क्योंकि फंक्शन अब शुरू हो चुके हैं, अभी तक जो प्रॉपर तरीके से चैनल्स ने हेडलाइनें चला दी हैं उनके हिसाब से 22 तारीख को शादी हो रही है, कराची में हो रही है, और 22 को वलीमा होगा। उससे पहले इवेंट्स कब शुरू होते हैं ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और दूसरी बात ये, लोग ये चीज कह रहे थे, जो मेरा भी सवाल था कि शादी क्यों छुपाई जा रही है, मैं वो भी वाजे कर देता हूँ। शायद हो सकता है इस वजह से छुपाई जा रही है क्योंकि हमने देखा जैसे नीलम मुनीर की शादी छुपाई गई, महीने के बाद अनाउंसमेंट हुई, वो खूबसूरत तरीन शादी थी। शायद हो सकता है कि एक जगह, लेकिन मुझे लगता है मोइन, आपको सॉरी कट कर रही हूँ, कि शादी छुप नहीं सकती। नीलम की शादी दुबई के अंदर हुई है, इतने लोग नहीं थे, कम लोगों के अंदर थी। कराची के अंदर कोई शादी, कोई इवेंट हो, लोग ना आए, वीडियोस ना हो, वो हद तक प्राइवेट नहीं दे सकते। मुझे इस बात पे नहीं कह रहा कि उन्होंने छुपाई है, ये मुझे ये चीज लग रही है कि कुबरा ने ना एक जगह पे, पता नहीं 2005 की बात है या 2008 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। जिन लोगों ने, कुबरा के बहुत अच्छे फैंस हैं जो जानते हैं, उन्होंने शायद ये चीज देखो, कुबरा ने कहा था कि नजर लोगों की बहुत जल्दी लगती है। अच्छा, शायद अच्छा, हो कुबरा ने सकता है, अगर 2005 में हाँ, बात की तब तो मैं बहुत शायद छोटी थी, शायद तो मैं भी ये आपकी उम्र की बात हो सकती है, जाहिर है उम्र का तकाजा है, आपको तो मालूम होगा। मैं तो बूढ़ा हो गया ना, छोटी और मोटी सी हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी मैं तो बूढ़ा हो गया, जेन जी के अंदर जो है। अच्छा, हो सकता है कि इसी वजह से ये भी हो सकता है कंफर्म। डेट अभी देखो, प्रॉपर अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं की, डेट ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आपने हमारे चैनल से जुड़े रहना है, हमें फॉलो करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि ताजा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहे हर हवाले से। अपने कीमती राय का इज़हार यार एक चंक हो रहा है, एक पार्ट हो रहा है, बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं, जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें। किसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, किसकी वीडियो, अंदाजा लगाओ। दाना डी से बनता है, डी से नाम बनता है, डी से दनानीर और अहद रजा मीर, यस, अहद रजा की। अब वीडियोस बेसिकली वायरल क्या हो रही है, उनका ड्रामे का शूट है, ड्रामे की क्लिप्स वायरल हो रही है, लास्ट हमने डिस्कस भी किया, ऐसे ही है। उससे अगले दिन से अभी तक लोगों ने उनका निकाह भी करा दिया, शादी भी करा दी, और दे आर इन रिलेशनशिप, दे आर डेटिंग, फ्ला 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 फ्ला, बट दे आर नॉट डेटिंग, नथिंग इज लाइक दैट। सिर्फ व्यूज और रीच की चक्कर है। हम आपको ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते रहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या बेहतरीन आने की जरूरत है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन हमसे दरकार है। वैसे एक बात बताऊं जी, बड़ी जल्दी में लग रही है, जिसने पूछा मैं परेशान हो गया, मैंने कहा जल्दी जल्दी अपनी ऑडियंस को अपना पैगाम दे दूं ना, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देने। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, मुझे बताएं ये 4 स्टेटमेंट्स हैं,
जो आप लोगों तक रखी है, जो हिना बेआत ने आमिर खान पर बात उठाई है, मनाल खान की ठीक है। शादी और उनके हाँ, स्टेटमेंट्स। मनाइल खान ने जो अब आगे बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, इसमें मैं लाजमी चीज पूछना चाहूंगा कि लोगों को क्या जरूरत है अपने पुराने माजी लोगों के सामने लाना। और नीलम मुनीर जिनकी वलीमे की तकरीब जल्द होने वाली पाकिस्तान के अंदर, आप उसके बारे में क्या राय रखते अच्छा, हैं? जो खुबरा खान और गोहर रशीद जिसके वलीमे पे जाएंगी हमारी माँ और जाके खाएंगी अच्छे अच्छे खाना, खाना, और ठीक फिर है। आपको बताएंगे कि कैसा रहा। चलो, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल एक नई व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मोइन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले तो आपको अल्लाह हाफिज, अल्लाह बाय हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।